नमस्कार, टीवी9 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिवम। साल 1991 21 अप्रैल का वो दिन जिस दिन भागलपुर के दो गांव के बीच नाक की लड़ाई की शुरुआत हुई, खूनी संघर्ष हुआ और यह मूंछ की लड़ाई में लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग संलिप्त हुए और 20 से अधिक जाने भी जो है इस पूरे लड़ाई में, इस संघर्ष में चली गई। लगभग 2 दशक तक ये लड़ाई चली और यह लड़ाई थी जब गांव में पहली बार बिजली आ रही थी। 1991 में कोयली और खुठा गांव में बिजली आ रही थी और दोनों गांव के लोगों के बीच इस बात की लड़ाई थी कि पहले हमारे गांव में खंभा गिरे तो पहले हमारे गांव में बिजली का खंभा गिरे। और इस बात को लेकर ये पूरा गांव गोला बारूद की ढेर में तब्दील हो गया और आज परिवर्तन आया है। 35 साल का समय बीत गया है और परिवर्तन काफी कुछ आया है, लेकिन क्या कुछ कहानी थी, कैसे इस पूरी लड़ाई की शुरुआत हुई थी, हम जानेंगे। हमारे साथ गांव के मुखिया हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और उस कहानी के बारे में जानेंगे। अभी जिस जगह पर हम खड़े हैं इसी जगह से उस लड़ाई की शुरुआत हुई थी। कैसे हुई थी शुरुआत, पहले नाम बताएं उसके बाद कहानी। जी, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है, ग्राम पंचायत खुठा के मुखिया हूँ। 1990 का वो दौर था जिसमें बिजली आना था। उस दरमियान जो है एक पोल के लिए जो है दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके कारण दोनों पक्ष गुट में तब्दील हो गए और एक चिचोरी पोखर और एक उधर हमारे घर की तरफ, दोनों तरफ बिछ गए और बिछने के बाद लड़ाई चालू हो गई। लड़ाई के बाद यहाँ पे लाश गिर गया रंजीत यादव जी का और मातम में छा गया पूरा खुठा। उसके बाद गुटिया संघर्ष चलता रहा, लंबे समय तक चला। अब जो है हमारा खुठा शिक्षा के लाइन पे है, अच्छे संस्कारों की लाइन पे है और प्रगति विकास के लाइन पे है। किसकी सरकार थी उस समय? उस समय से लालू यादव जी की सरकार थी। चुनचुन यादव जी संभवतः स्थानीय सांसद थे और उन्होंने भी प्रयास किया था कि ये लड़ाई रुके, ये लड़ाई आगे ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि समाज का कल्याण नहीं है उसमें। प्रयास उनके द्वारा की गई थी, किंतु दुर्भाग्य है हमारा कि नहीं हो पाया था। उस समय गांव में किस जगह पर पोल गिराया गया था जो बिजली का खंभा पोखर के पास गिरा था? जी, कोयली पोखर। उसके बाद क्या कुछ हुआ? उसके बाद वही दोनों कि हम लेके जाएंगे करने में लड़ाई उत्पन्न हो गया। जी, यही जगह है वो। जी, क्या कुछ कहानी, कुछ हाथ मिलाकर दोनों लोग आए थे कि चले हम देख लेते हैं किसमें? जी, जब वहाँ फैसला नहीं हो पाया तो रण क्षेत्र में फैसला होने के लिए आ गया। उसमें रण क्षेत्र में जानबे करते हैं क्या होता है। जी, कहानी को अब भुलाना चाह रहे हैं गाँव के जितने? बिल्कुल बिल्कुल, उनको याद करके या उस कार्यों को करके समाज का कभी भी तरक्की नहीं है। और आपके मार्फत से मैं समाज को संदेश भी देना चाहता हूं कि आने वाला समय में कभी भी विवादों में ना पड़े, आपसी समझौते से निपटाएं, उसे लड़ाइयां ना करें, क्योंकि पुनः वापस उसी जगह पे आपको आना है। लड़ाइयां करिएगा फिर वापस उसी जगह पे आना है, समाज में ही बैठना है आपको। तो लड़ाई को कभी कैसे शुरुआत हुई कि पोल आया, अब हमारे यहाँ गड़ने वाला है पोल, और कितने साल तक ये संघर्ष, खूनी संघर्ष चलता रहा? देखिए, शुरुआत था उस समय बिजली का, तो कौन नहीं चाहता है कि हमारे यहाँ पहले हो जाए। वो पहले वाले में थोड़ा सा विवाद हो गया 2 लोगों में, वो 2 लोगों से 2 गुटों में तब्दील हो गया। जी, कितने साल तक चलते रहा? 2 दशकों तक लगभग चला ये। जी, काफी जाने गए इसमें। जी, काफी जाने गई, काफी केस मुकदमा हुआ, काफी सारा पैसे का बर्बादी हुआ, लेकिन अब नहीं, अब वो सब चीजें नहीं होनी। बदलाव हम आ रहे हैं तो देख रहे हैं, सभी घर में पुलिस वाले हैं, सभी घर में सरकारी नौकरी। जी, यहाँ तो पुलिस और सेना में तो छाया हुआ है। कैसे आ गया आपको पुलिस और सेना मिलेगा? बदलाव की लहर कैसे? बदलाव की लहर, देखिए, ठोकर लगता है इंसान को तो निश्चय ही आगे का रास्ता देख के चलता है। और कुछ समाज के जो अग्रणी लोग होते हैं वो भी उनको बदलने की कोशिश करते हैं। हम लोग जब से होश संभाले हैं तो हमने यही चाहा है कि नहीं, समाज परिवर्तित हो, हमारा समाज शिक्षा की लाइन में चले, समाज हमारे समाज का महत्व जो है सरकार तक पहुंचे। अब जो लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं गांव के, वो तो जरूर चाहेंगे कि उनको बिजली का महत्व पता चले कि इस गांव में इतनी लड़ाइयां हुई। जी, बिजली का महत्व पता चला तभी तो हमारे यहाँ कर्नल बन रहे हैं, हमारे यहाँ सीओ बन रहे हैं, हमारे यहाँ बीडीओ बन रहे हैं, हमारे यहाँ एसडीएम बन रहे हैं, तो हमारे यहाँ प्रोफेसर बन रहे हैं, हमारे यहाँ डॉक्टर बन रहे हैं। तो शिक्षा का महत्व को समझे, बिजली के महत्व को समझे, तभी तो इतना सारा बदलाव है। आप अभी मुखिया है, उस समय आप इस पूरी घटना के प्रत्यक्षदर्शी भी थे, आपने अनुभव किया है इस खूनी संघर्ष को। क्या बदलाव आया था उस समय, क्या माहौल था? डरे सहमे रहते होंगे आप? जी, उस समय हम छोटे थे, हमने अपनी आंखों से चिचोरी की लड़ाई को देखा था। 2 गुटों में महाभारत जैसे लड़ाई होता है वैसे लड़ाई लड़ी गई थी, क्योंकि उस समय शिक्षा का प्रसार भी कम था। प्रसार हो ही रहा था लेकिन इस क्षेत्र में कम था, जिसके कारण ये सारी घटनाएं घट गई, लेकिन अब नहीं दोहराई जाती है उन्हें।
अब बदलाव की लहर। जी, अब बदलाव की लहर है और बहुत बड़े बदलाव की लहर है। हमारा पंचायत से बहुत अच्छे अच्छे पदाधिकारी बन रहे हैं। जी, तो ये हमारे साथ मुखिया थे जो पूरी घटनाक्रम को बता रहे थे। और 90 का वो दशक, लालू यादव की सरकार, और उस सरकार में भागलपुर के दो गांव के बीच बिजली को लेकर खूनी संघर्ष कि हमारे गांव में सबसे पहले बिजली आए। और आज का दौर है जब घर घर तक बिजली पहुंच गई है, तो लोगों को ये जानना भी जरूरी है कि एक वक्त था, 35 साल जब हम पीछे देखेंगे तो एक गांव था जिस गांव में खूनी संघर्ष हुआ, 2 दशक तक संघर्ष चला, 20 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उसके बाद अब ऐसा बदलाव आया है कि हर घर में आपको सरकारी नौकरी और अच्छे पद पर जो लोग हैं वो आपको नजर आएंगे। लेकिन ये संघर्ष जरूर है जो लोगों को याद दिलाता है कि आखिरकार 90 का दशक कैसा था और उस दशक में लोग किस तरह से आपसी संघर्ष में अपनी जान गंवाया करते थे। गांव के कुछ और लोग हैं, उनका भी हम आपको बयान सुनाना चाहेंगे कि लोग इस घटना को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। गांव में बताइए। बिजली बारे में हम बड़ा तो बड़ा 21 आदमी मर गया। हम खाने खा रहे थे घर। हाँ, तो आदमी बोला आए तो या हुआ देख रहे थे। क्या हुआ कि गोली गट्ठा चल गया बिजली के बारे में। कौन कौन गांव में? 2 गांव में हुआ था। कौन दोनों गांव में? दोनों मतलब देखा बारी टोला और उत्तर टोला। क्या हुआ था वो समय? क्या था? सुबह था, शाम था, दोपहर था? दोपहर था। दोपहर में? हाँ। बिजली पोल कब गिरा था? ये 89 में। हाँ, उसके बाद डरा रहा था। तो यह सब हो रहा था। हम घरे खा रहे थे, आए तो देखे कि लड़ाई लड़ाई हो गई। कितना लोग लगभग मरा? 21 आदमी बोल रहे थे। हाँ, 21 आदमी बोलता है कि मरा। इसके बाद कितना दिन क्या हालत था गांव का? क्या हुआ था? साफ एकदम खत्म। खूब गोली गट्ठा चला। डर भी लगता होगा एकदम। किसका राज था उसमें? कौन सा? लालू यादव का। लालू यादव। बिजली नहीं थी उसके पहले? नहीं। फिर क्या हुआ? तो वह बिजली के बारे में लड़ते लड़ते हुआ। और बिजली आया। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ निर्मल यादव। हालांकि ग्रामीण जो है इस घटना को बताने से बचते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन घटना सच है और सच्ची घटना में कई लोगों ने जान गंवाई है, कई लोगों ने सजा जो काटी है, उम्र कैद की सजा काटकर भी लोग वापस लौटे और अब उस दशक को भुलाकर इस विकास के लोग विकास की राह पर चलने को तैयार हो गए हैं। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।